आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस बेसिकली एंजाइना पेक्टोरस में क्या होती है, आपकी चेस्ट डिस्कम्फर्ट यानी चेस्ट पेन होती है। किसकी वजह से? अगर मायोकार्डियम का इस्कीमिया हो रहा हो, अगर मायोकार्डियम का इस्कीमिया होता है जिसकी वजह से चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती है। बेसिकली मायोकार्डियम का इस्कीमिया होने का मतलब क्या है, जो हार्ट के मसल्स हैं उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती इस्कीमिया की वजह से, जिसकी वजह चेस्ट डिस्कम्फर्ट पेन होती है, उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरस। अब इस्कीमिया ऑफ मायोकार्डियम किस वजह से हो रहा होता है? ये सेकेंडरी टू अगर कोरोनरी आर्टरी क्या हो रही है, उसकी नैरोइंग हो रही है, उसका स्पैज़म हो रहा है, उसकी वजह से मायोकार्डियम का इस्कीमिया हो गया है। अब आपके पास क्या है, कोरोनरी आर्टरी है, उसमें क्या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन चुका है। वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है आपकी जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसको डिस्टर्ब कर देता है। और दूसरी इसकी वजह से क्या हो सकती है, इस्कीमिया ऑफ मायोकार्डियम की, अगर इसका स्पैज़म हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझना, इसमें नेक्रोसिस नहीं होती। जबकि आपको पता है जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है उसमें क्या होती है, मायोकार्डियम की नेक्रोसिस हो जाती है, लेकिन इसमें नेक्रोसिस मायोकार्डियम की नहीं होती है। अब जब इसके टाइप्स की तरफ आए तो इसकी 3 टाइप्स हैं एंजाइना पेक्टोरस की। स्टेबल वेजोस्पैस्टिक एंजाइना, जिसे प्रिज्मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, अनस्टेबल एंजाइना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेबल एंजाइना को। स्टेबल एंजाइना क्या होता है? स्टेबल एंजाइना ये आपकी एक कोरोनरी आर्टरी है, उसके अंदर क्या बन चुका आपका, एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन चुका है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो है उसकी डिस्टर्बेंस हो जाती है। ब्लड फ्लो क्या होगा, उसकी डिस्टर्बेंस हो जाती है। दूसरा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी की ऑक्लूजन है मोर देन 70% हो जाती है, यानी मोर देन 70% जो कोरोनरी आर्टरी है ब्लॉकेज हो जाती है उसमें। उसकी ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होगा, सही से ब्लड सप्लाई पहुंचेगी नहीं, और वहां पे क्या होगा, मायोकार्डियम का इस्कीमिया हो जाता है। ऑक्लूजन, ऑक्लूजन किसकी, कोरोनरी आर्टरी की होगी। और जैसे ही पेशेंट को क्या होगी, पेन होगी, एक्सर्शन पे पेन होगी, लेकिन जब पेशेंट रेस्ट पे होगा उसको स्टेबल एंजाइना में पेन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो एक्सर्शन करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उसकी क्या होगी, उसको चेस्ट पेन होगी। चेस्ट पेन और एक्सर्शन, तो एमसीक्यूज में आता क्या आपका आंसर होना चाहिए, स्टेबल एंजाइना होना चाहिए। जैसे ही पेशेंट मूवमेंट या एक्सरसाइज करता है तो वहाँ पे एक्सरसाइज होने की वजह से उसको मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी क्या है, उसकी ऑक्लूजन हुई है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसको इनफ ऑक्सीजन और मसल्स को नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से इसे कहते हैं एक्सर्शन, पेन ऑन एक्सर्शन। लेकिन जैसे ही रेस्ट वो बैठ जाएगा, आराम करेगा, उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी। क्योंकि एक्सरसाइज को आपको पता है उसमें क्या हो जाएगा, नीड मोर ब्लड फ्लो। एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होता है जो। और इसके अलावा क्या है हमारे पास यहाँ पे, ब्लड सप्लाई की बात करें, हार्ट में ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होती है। सबसे पहले आप देखें हार्ट के ऊपर इन साइड पे लेयर होती है। फर्स्ट क्या होती है, एंडोकार्डियम होती है, उसके बाद मायोकार्डियम होती है, और सबसे आउटर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एपिकार्डियम। अब ब्लड फ्लो किस डायरेक्शन में जाता है? सबसे पहले ब्लड फ्लो जाता है एपिकार्डियम में, उसके बाद मायोकार्डियम में, और एट द एंड क्या जाता है, एंडोकार्डियम में। अब बेसिकली जो स्टेबल एंजाइना है उसमें कोरोनरी आर्टरी की ऑक्लूजन हो गई है, तो क्या होगा, अब जो एंडोकार्डियम है वहाँ पे ब्लड पहुँचेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, एंडोकार्डियम में ब्लड नहीं पहुँचने की वजह से ये मोस्ट यहाँ पे इस्कीमिया हो जाएगा। तो ये क्या, एंडोकार्डियम है मोस्ट ससेप्टेबल क्या है टू इस्कीमिया, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो पहुँचता नहीं है। और यहाँ पे ब्लड फ्लो पहुँचने की वजह से क्या होगा, जो ईसीजी में फाइंडिंग आएगी तो हमें क्या मिलेगा, ईसीजी में एसटी डिप्रेशन मिलेगा। इस वजह से हमें क्या मिलेगा, एसटी डिप्रेशन। अब यहाँ से भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेबल एंजाइना लिखा हुआ है, उसने बोला जो स्टेबल एंजाइना है किस वजह से होता है, यूजुअली ड्यू टू सेकेंडरी एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनता है, जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी ऑक्लूजन हो जाती है मोर देन 70%। और पेन हमें क्या है, एक्सर्शन पे हमें चेस्ट पेन आएगी जो उसकी क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इस वजह से हमें क्या होगा, एसटी डिप्रेशन हमें ईसीजी में मिलेगा स्टेबल एंजाइना में। और जैसे ही पेशेंट रेस्ट करेगा उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी, या हमें क्या देंगे, उसको निट्रोग्लाइसरीन देंगे, उसकी पेन
रिलीफ हो जाएगी। अगर रेट्रोग्लाइसरीन देने से पेन रिलीफ हो रही है तो कौन सा एंजाइना आपको समझ में आएगा? आपके पास आएगा स्टेबल एंजाइना आएगा।